मानव इतिहास में युद्ध केवल रणभूमि पर ही नहीं लड़े जाते। एक अदृश्य युद्ध हर मनुष्य के भीतर, उसके विचारों में, उसकी आत्मा में निरंतर चलता रहता है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है, सत्य और असत्य के बीच का है। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी, तब भगवान कृष्ण ने आने वाले समय के लिए कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या कृष्ण ने वास्तव में कलयुग की, मानवता के पतन की और पृथ्वी के अंत की भविष्यवाणी की थी? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने विजय तो प्राप्त कर ली थी, किंतु उनके हृदय भारी थे। इस विजय की कीमत बहुत अधिक थी, जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। विजय के बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें आने वाले युगों की सच्ची कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो भविष्य के गर्भ में छिपी थी। कृष्ण ने कहा था कि अधर्म का पूर्ण रूप से कभी नाश नहीं होगा। यह सदैव किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा, अपनी जड़ें जमाए रखेगा। धर्म के 4 स्तंभ, दया, तप, सत्य और पवित्रता, धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाएंगे। मनुष्य के जीवन से इनका महत्व कम होता जाएगा। सत्य की जगह कपट ले लेगा। लोग छल कपट को ही अपनी सफलता का आधार मानेंगे। मानव हृदय ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। स्वार्थ और लोभ उसे सही मार्ग से भटका देंगे। सत्य बोलना साहस का काम होगा, जबकि झूठ बोलना सामान्य बात बन जाएगी। लोग बिना किसी संकोच के असत्य का सहारा लेंगे। मनुष्य सच्ची शक्ति की बजाय मायावी शक्ति के पीछे भागेगा। वह बाहरी दिखावे और क्षणिक सुखों को ही सब कुछ मानेगा। धन, प्रसिद्धि, शारीरिक सुंदरता और अहंकार ही उसकी पहचान बन जाएंगे। लोग इन्हीं को अपनी शक्ति का प्रतीक मानेंगे। सम्मान चरित्र से नहीं, बल्कि शक्ति और संपत्ति से निर्धारित होगा। जिसके पास अधिक धन और बल होगा, उसे ही सम्मान मिलेगा। मनुष्य का मूल्य उसकी आत्मा से नहीं, बल्कि उसके बैंक खाते से आंका जाएगा। आंतरिक गुणों का कोई महत्व नहीं रहेगा। परिवारों की नींव कमजोर पड़ने लगेगी, रिश्ते बिखरने लगेंगे और लोग एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। प्रियजनों के बीच संदेह और अविश्वास घर कर जाएगा। छोटे छोटे मतभेद भी बड़ी दरारें पैदा कर देंगे। रिश्ते त्याग पर नहीं, बल्कि स्वार्थ पर आधारित होंगे। हर कोई अपने फायदे के लिए ही संबंध बनाएगा। छोटे मोटे विवाद, अहंकार और लालच घरों को युद्ध का मैदान बना देंगे। परिवार में शांति और प्रेम का अभाव हो जाएगा। मनुष्य पृथ्वी पर एक बोझ बन जाएगा। वह प्रकृति का अंधाधुंध शोषण करेगा, जिससे संतुलन बिगड़ जाएगा। नदियां सूख जाएंगी और ऋतुएं अपना स्वभाव बदल देंगी। मौसम का चक्र पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। पृथ्वी अपने घावों का बदला लेगी। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह पर्यावरण के विनाश और जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत था। कृष्ण ने बहुत पहले ही इस खतरे को भांप लिया था। सत्य, दया, संयम और तपस्या जैसे सद्गुण धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। मनुष्य के जीवन से ये मूल्य गायब हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप मानव जीवन काल कम हो जाएगा। लोग लंबी आयु नहीं जी पाएंगे। मनुष्य जीवन को वास्तव में जीने की बजाय उसमें तेजी से दौड़ेगा। वह हर पल कुछ पाने की होड़ में लगा रहेगा। यह जीवन की गुणवत्ता में कमी और निरंतर तनाव का प्रतीक होगा। लोग शांति और संतोष से वंचित रहेंगे। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब पृथ्वी सहायता के लिए पुकारेगी। वह अपने कष्टों से मुक्ति चाहेगी। तब एक महान शक्ति का उदय होगा जो मानवता को फिर से सही मार्ग दिखाएगी। यह कोई देवता नहीं, बल्कि एक दिव्य मनुष्य होगा। यह दिव्य मनुष्य, जिसे कल्कि के रूप में जाना जाता है, धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। वह अधर्म का नाश कर सत्य और न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह भविष्यवाणी आशा का एक किरण है, जो बताती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की वापसी अवश्य होती है। युग बदलते रहेंगे, धर्म और अधर्म के चक्र चलते रहेंगे, किंतु संसार नहीं बदलता, मनुष्य बदलता है। यह मनुष्य ही है जो अपने कर्मों से युगों की दिशा तय करता है। हर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन लाने की शक्ति है। अंतिम संदेश यही है
कि व्यक्तिगत कार्य कलयुग के मार्ग को प्रभावित कर सकते हैं। हर मनुष्य का एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। हमें सत्य और प्रेम को अपनाना होगा ताकि पूर्ण अंधकार को रोका जा सके। अपने भीतर के धर्म को जगाकर ही हम इस युग को एक नई दिशा दे सकते हैं। भगवान कृष्ण की ये भविष्यवाणियां हमें केवल चेतावनी नहीं देती, बल्कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत भी करती हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे हाथों में ही भविष्य की कुंजी है।